अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर हाईकोर्ट से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को भी रिलीफ मिल गया। आमदन से जायद असासों के केस में 2 करोड़ के मचलकों के एवज जमानत। फवाद हसन फवाद के नाम पर कोई असासा नहीं। मोटरवे सिटी और कश्मीर रोड प्लाजा में शेयर्स का बताना मुल्जिम का काम है। अदालती इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। अदालत ने कहा मुल्जिम क्यों बताए, नैब किस मरज की दवा है, आपको तैयारी के साथ आना चाहिए था। नैब ने फवाद हसन फवाद की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का फवाद हसन फवाद की जमानत के अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा कि बहुत अफसोस है कि ऐसे अच्छे और लायक अफसर को नाहक कैदोबंद का सामना करना पड़ा। ऐसे मुहिब्बे वतन अफसरान किसी भी मुल्क की खुशकिस्मती होते हैं। फख्र है कि उन्होंने जमीर पर सौदेबाजी के बजाय सख्तियां झेलने को तरजीह दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तेफाक। निसार दुरानी सिंध और शाह मोहम्मद जतोई बलूचिस्तान के रुकन होंगे। पार्लिमानी कमेटी ने तीनों नामों पर बिलाखिर फैसला कर लिया। चेयरपर्सन शीरी मजारी ने कहा हुकूमत और अपोजिशन इस रवायत को आगे लेकर भी चलेंगी। राना सनाउल्लाह बोले दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा किया गया है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान आइंदा इंतखाबात का शफाफ इनेकाद यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के बाद नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पर इत्तेफाक राय कमीशन। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास। अपोजिशन की जानिब से 2 दिन में मुश्तरका ड्राफ्ट देने की यकीन दहानी। आइंदा इजलास में हुकूमत ने अपनी हतमी तजावीज़ दे दी। फरीक़ैन का रवा माह के आखिर तक मामले को नतीजा खेज बनाने का फैसला। हुकूमत अजाब बन गई, हुक्मरान अवाम का खून चूस रहे हैं। गंदुम बेचने वाला मुल्क को गंदुम खरीदने वाला मुल्क बना दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धावेजी में खिताब के दौरान तनकीद के तीर चला दिए। बोले अवाम अब मुआशी कत्ल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त सिंध के लिए अलग कानून है। पंजाब की तरह सिंध का IG क्यों नहीं बदल सकता। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। IG सिंध की तब्दीली का मामला। सिंध हुकूमत ने नए पुलिस सरबराह के तकर्रुर के लिए विफाक को बाज़ाबिता तौर पर 3 नाम भेज दिए। गुलाम कादिर थेबो, कामरान फजल और मुश्ताक महर के नाम सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को इरसाल। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा बहाब ने कहा कि वज़ीर आज़म से राबिते के बाद नाम भेजे हैं। विफाक ने सिंध हुकूमत के नाम मुस्तरद नहीं किए। उम्मीद है कि जल्द फैसला किया जाएगा। मुनाफाखोर बेलगाम, आटे और चीनी का बहरान बरकरार। हुकूमत मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त के वादे निभाने में नाकाम। आटे की कहीं 70 कहीं 75 रुपए खुलेआम फरोख्त। पेशावर में रोटी के नए नर्ख मुकर्रर। नान भाइयों की 2 रोज बाद हड़ताल खत्म। आटे के बहरान से सेनेट में भूचाल। वजीर खुराक खुसरो बख्तियार के पॉलिसी बयान पर अपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। खुसरो बख्तियार ने कहा कि गंदम का मसनूई बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। मीडिया पर चक्की के आटे का रेट बताया जा रहा है। पाकिस्तान में चक्की का आटा सिर्फ 4% आवाम इस्तेमाल करते हैं। राजा जफरुल्लाह शीरी मजारी ने पॉलिसी बयान मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने मामला फूड सिक्योरिटी कमेटी को भिजवा दिया। पंजाब हुकूमत का रजिस्टर्ड चक्कियों पर सरकारी नरखों पर आटा फरोख्त करने का ऐलान। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने बहरान की जिम्मेदारी अपोजिशन पर डाल दी। कहा पंजाब हुकूमत को बदनाम करने के लिए आटे का बहरान पैदा किया गया। वजीर तिजारत असलम इकबाल ने कहा फ्लावर मिल्स मालकान की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। जरूरत पड़ी तो बाजार में मशीनें लगाकर आटा फरोख्त करेंगे।
नए पाकिस्तान के लिए वोट दिया, अब आवाम भुगते। आटा 70 रुपए किलो बिक रहा है। हुकूमत का हर दिन अवाम पर भारी होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। बोले कि हुकूमत अपनी नाकामी पर शर्मिंदा भी नहीं, आटा नहीं दे सकते तो शर्मिंदा तो हो जाएं। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी के अदालती रिमांड में 4 फरवरी तक तौसीक। एयर मार्शल अरशद मलिक की PIA के CEO के ओहदे पर बहाली की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एयरलाइन के उमूर चलाने का इख्तियार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा PIA किसी की जाती जागीर नहीं, कौम की मिल्कियत है, उसके साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे। डेपुटेशन पर आने वाले CEO ने 10 अफसरान को डेपुटेशन पर भर्ती कर दिया। इससे तो बेहतर है कि PIA को एयरफोर्स के हवाले कर दें। नौशहरा में दरिंदों ने माँ बाप की आंखों का नूर छीन लिया। कमसिन बच्ची से मुबैना ज्यादती के बाद लर्जा खेज कत्ल ने इंसानियत को शर्मा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की IG सनाउल्लाह अब्बासी के हमरा 7 साला अनूर के घर आमद। दुखी वालिदैन से ताज़ियत, मुस्लिमान को निशाने इबरत बनाने का वादा। नौशहरा में नन्ही नूर को दरिंदगी के बाद कत्ल करने वाले एक मुल्जिम अबदार का एतराफ जुर्म। मुल्जिम रफीकुल वहाब अदालत में पुलिस को दिए गए एतराफी बयान से मुकर गया। अदालत ने मुल्जिमान को 10 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नौशहरा के तमाम वकीला ने मुल्जिमान की पैरवी करने से इनकार कर दिया। पानी को तरसे कराची वालों के लिए खुशखबरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने धाबेजी में नए पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। नए पंपिंग स्टेशन से कराची को यौमिया 50 मिलियन गैलन इजाफी पानी मिलेगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सिंध में हुकूमत अमली तौर पर काम कर रही है। कराची को पानी की अशद जरूरत है। K4 और हफ्ता मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में लाइन ऑफ कंट्रोल बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज कश्मीर कॉज और कश्मीरियों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवॉस पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के कलीदी मुकर्ररीन में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म डेवोस में आलमी रहनुमाओं को मसला कश्मीर से आगाह करेंगे। माजी में छोटे ताजिर के तहफ़्फ़ुज़ात पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। छोटे ताजिरों के लिए NOC लेना मुश्किल मरहला था। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़ अवान की चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ुबैर गिलानी बोले 100 से ज़ायद मुख्तलिफ कारोबार के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी, आम आदमी के कारोबार में इजाफा होगा। आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, हवेली, बाग, नकियाल और चकोटी में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। गिलगित बल्तिस्तान और कबायली इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश जारी। स्कर्दू में 2 इंच बर्फ पड़ चुकी। दीर बाला स्टोर में राबिता सड़कें बदस्तूर बंद। स्वात में भी बारिश। बलम जब्बा, कालाम, बहरेन और महूडंड में बर्फबारी। बाला नीलम में बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में आवाम को शदीद मुश्किलात। घर से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करते शख्स की वीडियो वायरल हो गई। बलोचिस्तान में ज़ियारत खानसई और कान महतरजई में बर्फबारी। कोयटा चमन शाहरा पर भारी ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा में हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोयटा में गैस का संगीन बहरान। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान सूबाई असम्बली ने गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। रवां साल हज पैकेज 5,36,000 से बढ़ने का इम्कान। महंगे तरीन हज को कैसे सस्ता किया जाए, वजारत मजहबी उमूर परेशान। वजारत मजहबी उमूर और एयरलाइंस के दरमियान
किराए के मामले पर डेडलॉक बरकरार, एयरलाइंस किराए बढ़ाने पर बज़िद। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का किरायों में इजाफे से साफ इनकार। किराए फाइनल न होने के बायस 3 हफ्ते से जायद गुजरने के बावजूद हज पॉलिसी तश्कील न दी जा सकी। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने पूछा कि मरियम नवाज क्यों बाहर जाना चाहती हैं। वकील ने कहा कि उनके वालिद सख्त बीमार हैं। अदालत ने पूछा कि क्या वालिद की देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं। वकील बोली कि मरियम नवाज बेटी हैं, उनका हक है कि वालिद की देखभाल करें। वकला की मज़ीद तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा, समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में 13 साला अदील के कत्ल में मामूजाद भाई मुलव्वस निकला। पुलिस ने मुल्जिम बशारत को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बशारत ने अदील को 5 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया। मुल्जिम बशारत को शादी और साथी को मोबाइल शॉप खुलवाने के लिए रकम चाहिए थी। मुल्जिमान ने अगवा के 3 घंटे बाद अदील को गला दबाकर कत्ल कर दिया था। जैकबाबाद में 9 मुस्लिमा अलीसा ने फर्स्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने और पसंद की शादी का एतराफ कर लिया। अदालत ने अलीसा को शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म जिंदगी तमाशा की नुमाइश पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। फिरदौस आशिक़ा बान का कहना है कि प्रोड्यूसर को फिल्म की रिलीज मौखर करने की हिदायत भी जारी कर दी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म फौरी तौर पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवाने का फैसला किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी के अयूब नेशनल पार्क में आलमी मयार के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ ने हॉकी स्टिक से इफ्तिताही शॉट खेला। पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान व्हाइट के दरमियान इफ्तिताही मैच भी देखा। आर्मी चीफ का हॉकी के फरोग के लिए इक़दामात का खैर मकदम। कौमी क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भरपूर तैयारियां जारी। लाहौर में टिकट्स की फरोख्त भी शुरू। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं होम सीरीज में डेब्यू हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। मुल्क के लिए खेलना BBL में खेलने से मुख्तलिफ है। सीरीज का बेहतरीन बॉलर बनने की कोशिश करूंगा। HPL PSL का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। कराची में इफ्तिताही तकरीब के 2 इंक्लोजर्स के टिकट्स रातों रात बिक गए। निजी कोरियर कंपनी के दफातर से टिकट्स की फरोख्त 28 जनवरी से शुरू होगी।